मंच में उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद शास्त्री जी, जो आपके चीफ गेस्ट हैं और स्पीकर भी हैं। श्री रामेश्वर व्यास जी, जो चीफ जस्टिस हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री योगेश मिश्र जी, भी कर रहे हैं। आज की गोष्ठी के प्रायोजक श्री रामेश्वर जी राजपुर। आज रामेश्वर जी की तरफ से आज काफी लोग यहाँ पर आए हैं और आज का जो भोजन है इनकी तरफ से, और साल में इनका ये प्रोग्राम तो होता ही होता है, मुश्किल बनती है। दोस्तों, आज मेरा सब्जेक्ट है गट हेल्थ पर, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा में हम ज्यादातर देखते हैं कि सब पेट से ही संबंधित बीमारियां और पेट से ज्यादातर बीमारियां बनती हैं। यदि हम अपने पेट को ठीक कर दें तो हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा गट हेल्थ को समझना होगा कि गट हेल्थ वास्तव में होता क्या है, वास्तव इससे इसका काम क्या है। यदि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में स्किन हमारी बहुत अच्छी है, ऊर्जावान हो रहे हैं, या हम अपनी फिटनेस को देखते हैं, या हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल या किसी भी तरह कोई दिक्कत आती है, तो इसका रिमोट कंट्रोल क्या है? इसका रिमोट कंट्रोल केवल हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन करते हैं। यदि हमारा ये सही रहता है तो हम पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे, और हम उसकी जगह ध्यान नहीं देते हैं किसी के चेहरे में जिससे कि हमारा चेहरा ठीक हो जाए, डार्क सर्कल निकल जाए, पर हम उसके जड़ में नहीं जाना चाहते जहां से वो दिक्कत आ रही है। ये ठीक वैसे हो जाता है जैसे कोई पेड़ सूख रहा है तो पेड़ की पत्तियां सूख रही, पेड़ की पत्ती को पानी देना। पेड़ की पत्तियों में पानी दोगे तो कभी पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पेड़ की जड़ में ही पानी देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम पाचन संस्थान को समझे। पाचन क्रिया क्या है? जब हम कोई भी खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो जब मुंह से जाता है तो ऐसे हमारा भोजन शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। हमारा खाया हुआ भोजन मुंह में जाते ही यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है उसका। जैसे ही मुंह में जाता है, साइवा यहीं से बनने लगता है, कुछ एंजाइम से इसी निकलने चालू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब यहीं से अच्छे से उसको चबाते हैं। मैंने कहा कि बेटा भोजन को पीना चाहिए और दूध को खाना चाहिए, इसीलिए कहते हैं उसको यदि आप अच्छे से चबा के लेके जाते हो, मुंह से चबाते हो, तो वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उसके लिए कोई कभी तो दिक्कत नहीं, कभी एसिड और गैस की दिक्कत उसको नहीं होती। और उसको जब यहाँ से चबा करके जब अंदर जाता है तो ये इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, और वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बहुत गैस्ट्रिक जूस है, वो वहां पर मिल करके उस खाए हुए भोजन को इतना पचाते हैं, बिल्कुल वो मत देते हैं, और वहां पर जाकर के पतला सा पेस्ट बन जाता है, और फिर वो यहाँ से काम शुरू होता है हमारे डाइजेशन का। फिर वो जाता है छोटी आंत में। ये सबसे मेन जगह है। छोटी आंत रहने को छोटी आंत है, पर सबसे बड़ी आंत यही है, क्योंकि 20 से 22 फुट की इसकी लंबाई होती है। और यहीं पर जब भोजन में हमारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और जो हमारा खाया हुआ भोजन होता है, अब जो भोजन में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, वो आपकी जो आते हैं वो उस रस को चूसते हैं और जाकर के ब्लड के थ्रू वो हमारे शरीर में पहुंचता है। बस इसके लिए ये सारा छोटी आंत में ये काम होता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो धीरे धीरे बड़ी आंत में, बड़ी आंत के द्वारा धीरे धीरे बाहर में मल के माध्यम से निकल जाता है। तो ये हमारा एक पाचन होता है। इसके अब इसको समझने के बाद हम समझ सकते हैं गट हेल्थ क्या है। गट हेल्थ का मतलब होता है गट का पाचन। आंतों में हमारे शरीर में असंख्य लाखों करोड़ों की संख्या में जीवाणु होते, सूक्ष्म जीव होते हैं। हम अकेले नहीं शरीर में, इस शरीर के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में जीव रहते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, जो हमें ऊर्जा देती है। और वो दो तरह के होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर के अच्छे होते हैं, और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर को मौका पाते हैं, और हमारे शरीर को बीमार करते हैं। और इनका इसमें
करोड़ों की संख्या में जो है ना, ये समझो यदि इनका वजन किया जाए तो 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक इनका वेट आएगा। इतने सूक्ष्म जीव हमारे पेट के अंदर है। और इनका जो सबसे अच्छा भोजन माना जाता है, फाइबर माना जाता है, प्रोबायोटिक माना जाता है भोजन। यदि हमारे शरीर में ये मौजूद रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, चेहरे में चमक आती है हमारी। और यदि ये नहीं रहते तो हम बीमार होने लग जाते हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, हृदय आर्थराइटिस, ये सब बीमारियों का जड़ हमारे लिए से पेट से शुरू होती है। इसलिए सबसे पहले हमारे एक इसमें आयुर्वेद में कहा भी गया है, सर्वेषां रोगाणां निदानं उत्तमना। हमारे शरीर में सबसे बीमारियों की जड़ पेट ही है। यदि पेट को सही रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, पेट हमारा खराब होगा तो हम बीमार रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला काम पेट का इलाज करते हैं। लोग सोचते हैं कि मिट्टी पट्टी देते हैं, मेरे तो बाल झड़ रहे थे, मुझे तो आंखों में दिक्कत थी, यहाँ पर कुछ किया नहीं, पेट की मिट्टी रहती, मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, मिट्टी पट्टी पेट में देती है, इससे क्या लेना देना। सबके दिमाग में यही आता है। और आपको मैं बता दूं, जो ब्रेन है ना, ब्रेन और आंखों का संपर्क है, इसको गट हेल्थ को सेकंड ब्रेन कहते हैं। ये दूसरा ब्रेन है, दूसरा दिमाग है। यदि कभी कभी आप देखते हो ना, जब किसी को एग्जाम देने जाना हो या कोई किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, तो पेट में एक अजीब सी हलचल होती है, अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है, जिसे कहा जाता है बटरफ्लाइज इन स्टमक। यानी वो संबंध सीधा दिमाग से, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दिमाग में टेंशन होती है, पता नहीं कैसा जाएगा। एग्जाम देने जा रहे हो तो दिमाग में होता है कैसा पेपर आएगा, तो सीधा से यहाँ पर आता है। एक कहते हैं हाईवे आता है हमारे दिमाग से और स्टमक तक बैठता है, जिसे वेगास नर्व कहते हैं। तो इनका आपस में संपर्क बना रहता है, आपस में बात होती है। यदि आप पेट को खुश रखते हैं, पेट को सही रखते हैं, तो आपका दिमाग खुश रहेगा, सही रहेगा। आप कभी भी देख लेना, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बनती है, उस आदमी का चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा होगा, बिल्कुल गिरा हुआ होगा, क्योंकि हमारे आंतों में ही हार्मोन्स बनते हैं। एक सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है, जिसको बहुत अच्छा हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स माना जाता है, हेल्दी हार्मोन्स कहते हैं। वो कहाँ पर है? 90% से ज्यादा जो हार्मोन्स है वो हमारे ब्रेन में ही पेट में बनता है। और इसलिए जिसका पेट सही होता, वो आदमी बिल्कुल उसका चेहरा उतरा उतरा, कभी खुश रह नहीं सकता। तो खुश रहने का जो रास्ता जाता है वो आपके पेट से जाता है। और ये चीज हमारा आयुर्वेद, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा बहुत पहले से कहती आ रही है कि बीमारी की जड़ पेट में है, बीमारी की जड़ पेट में है। अभी डॉक्टर अरुण आचार्य जी ने भी यहाँ पर एक स्पीच दिया था, अभी ट्यूजडे को भी इनका स्पीच था, काफी स्वास्थ्य लाभ के लोग आए थे, उन्होंने इस पर बोला था। और ये इन्होंने यही बताया कि 2006 से WHO ने भी माना कि भाई गट हेल्थ में कोई चीज होती है। इससे पहले ये लोग कभी नहीं मानते थे कि पेट से कोई बीमारी होती है, तो सीधे बीमारी की अटैक करते थे कि हेयर फॉल हो रहा है तो सीधे बालों का इलाज करो, आंखों की दिक्कत है तो सीधे आंख का इलाज करो, डायबिटीज से सीधे डायबिटीज का इलाज करो। और अब उन्होंने इस चीज को मान लिया, मेडिकल साइंस ने इस चीज को मान लिया कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं यही से बनती है। सबसे पहले पेट को ठीक करो, और ये आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पहले से कहते आ रहे हैं पहले इसको ठीक करो, इसके ठीक करते ही लोग ठीक हो जाते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर लोगों ने जो अंदर भर्ती पेशेंट का उन्होंने दिया, अपनी बातें बताई, उन्होंने बोला कि हमें नींद नहीं आती थी, नींद ना आने के लिए कोई दवाई नहीं दी उनको, कुछ नहीं दिया हमने उनको, किसी से पूछ लो कोई 2 रुपए की दवाई दी हो, केवल और केवल हमने उनके गट हेल्थ को सही किया, उनके डाइजेशन को सही किया, उनकी पाचन संस्था को सही किया, उनको नींद आने लगी। उनको और भी दिक्कतें थी, कब्ज गैस की दिक्कत थी, वो तो सारी चली गई। ओबेसिटी था, ओबेसिटी के लिए उनका क्या किया, केवल डाइजेशन को ठीक किया है, ताकि हमारा डाइजेशन सही रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, सही रहेंगे। यदि डाइजेशन हमारा पुअर रहेगा, कंट्रोल रहेगा, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारा सारा फोकस इसी पे जाता है। इसलिए और हमारे शरीर में मैंने बताया ज्यादातर हार्मोन एक बार बनते हैं। ग्रेलिन नामक हार्मोन होता है, वो कहाँ बनता है? पेट में बनता है। वो आपके दिमाग को बताता है कि भूख लगी है,
आप जाकर के खाना खा लो। जो खाना खाने के बाद जो तृप्ति का हार्मोन होता है, जब आपको संतुष्टि मिल गई, आपको लेप्टिन नामक हार्मोन पेट में बनता है कि अब आपको ये पेट बनाने लग जाता है, भैया मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया, वो तुरंत इशारा ब्रेन को करता है। उसके बाद भी कुछ लोग खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, फिर उसकी वजह से उनको वो बीमार होते हैं। और इसके बाद जो एक सबसे मेन हार्मोन मैंने क्या बताया, मेलाटोनिन हार्मोन, वैसे कहा जाता है ये हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, और इसका ज्यादातर हिस्सा 400% एक्स्ट्रा हिस्सा जो है ना आपके गट में बनता है, पाचन संस्थान में बनता है। तो ज्यादातर हार्मोन हमारे संपर्क हमारा गट से, पेट से, इसलिए आप अपने पेट को ठीक रखेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। इसके लिए करना क्या है, सबसे बढ़िया चीज रहती है जो प्रोबायोटिक चीजें, आपका दही है, छाछ है, जो यहाँ पर एक आंवली देते हैं, प्रोबायोटिक है। आंवली बहुत अच्छी चीज है, आपने देखा होगा मिलेट से बनाते हैं। मिलेट को क्या करते हैं, 6 घंटा भिगो के रखते हैं, उसके बाद इसको उबाल देते हैं, रात भर फर्मेंटेड होने के लिए रख दिया जाता है, और सुबह उसको ग्राइंड करके आंवली बना करके देते हैं। तो इसमें गुड बैक्टीरिया है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये पिएंगे तो आमली से लोगों का गठन अच्छा होता है, पाचन क्रिया सही हो जाती है और हेल्दी होने लगता है। कांजी आपने देखा होगा, कांजी का भी नाम सुना होगा, कांजी का प्रोबायोटिक है, ये फर्मेंटेड चीजें, जो भी फर्मेंटेड चीजें ये सब आपके लिए, पेट के लिए, गठन के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे प्रोबायोटिक है, तो आप इनका सेवन करिए। आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव सबसे ज्यादा प्राणायाम पे जोर देते हैं, और उन्होंने ज्यादा जोर दिया था कपालभाति प्राणायाम पे। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है, आपके डाइजेशन को ठीक करता है, पेट को ठीक करता है। यदि आपका डाइजेशन सही है, पेट सही है, तो आपके चेहरे में चमक आ जाती है। तो कहते थे कि आप पेट को सही करो, कपालभाति प्राणायाम करोगे तो आपका पेट सही होगा, और पेट सही होगा तो चेहरे में चमक आएगी, दाग सर्कल जाएंगे। तो ये कारण वही है, यदि आपका पेट सही हो जाएगा, और पेट सही करता है कपालभाति प्राणायाम, तो आप प्राणायाम करके करेंगे तो आपका पेट सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा। तो जो हमारे यहाँ भोजन दिया जाता है उसी तरह का दिया जाता है, जो आपके डाइजेशन को सही करे, पाचन संस्थान को सही करे, और जो गट हेल्थ के लिए जो उनका भोजन है, उनका भोजन वही होता है फाइबर। आप फाइबर ज्यादा से ज्यादा लें, ज्यादा से ज्यादा फल लें, सब्जियां लें, सलाद लें, ये सब चीजें खाएंगे तो उनका भोजन वही है, उससे वो आपके शरीर के अंदर बढ़ेगी। और भोजन देखो सबसे मेन चीज है। अभी आप देखो रामेश्वर देख रहे हैं राजगुरु जी को, इनका पहले बीपी बहुत ज्यादा रहता था, वेट बहुत ज्यादा था, मैंने 2 साल पहले देखा था। तो मैं जब बीपी देखा इतना बड़ा हुआ था तो उन्होंने बोला कि भाई कोई दवाई नहीं दे दूंगा, आपका चेक करवाने के लिए आऊंगा। इन्होंने क्या किया, यहाँ का खाना चालू कर दिया सुबह शाम का, और 1 से 1.5 साल रेगुलर खाना यहाँ खाया, और जब जोधपुर में होता यही का खाना खाते, और उस खाने की वजह से अभी तक मुझे लगता नहीं कि बीपी की दवाई दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे, और वजन भी कम से कम 15 किलो तो कम कर लिया है, कपड़े सारे चेंज हो गए। केवल और केवल बहुत से लोग खाना खाने यहाँ पर आते हैं, इसलिए क्योंकि अकेला खाना ये ठीक कर सकता है, हमें कहीं दवाइयों की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, यदि आप अपने खान पान से पेट को सही रखते हैं तो आप इसके लिए और क्या करते हैं, आपको सबसे ज्यादा एक और काम करना है। इस समय जो ज्यादा देखा जाता है, लोग ज्यादा देर तक स्क्रीन पे रहते हैं, लेट नाइट सोते हैं। यदि आप लेट नाइट सोएंगे तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपका गट हेल्थ आपका वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और उसकी वजह से फिर आपको कभी कब्ज, गैस की दिक्कत रहने लगे। ये समझ लो जिसको कब्ज रहती है, गैस रहती है, उसका समझ लो गट हेल्थ खराब ही है, सीधी सी बात है। अब ये लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरा खराब है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा किसी दूसरे का खराब है। और कब्ज किसको है, अब एक बात और बता दूं, लोग कहते हैं पेट साफ हो जाता है, और पेट साफ होता है तो उसको टाइम कितना लगता है, पूरा आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है तो समझ लेना वो उसको कब्ज बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन। मल त्यागने में आदमी को उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना कि मल त्यागने में जानवर कोई पशु टाइम लगाता है। गाय भैंस कितना टाइम लगाते हैं, 30 सेकंड। तो ये समझ लो कि हमें 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, आप
पाचन क्रिया आपका बिल्कुल कमजोर है, गठन आपका सही नहीं है। और जो लोग अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल टीवी जाते, वो समझ लें कि बिल्कुल उनको प्राइवेट चिकित्सा में आने की जरूरत है। ठीक है, मैंने थोड़ी बातें बताई आपको आज, और हमारे पास अभी बहुत डॉक्टर साहब स्पीकर है, इनको सुनेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत इसका फायदा भी मिलेगा। और यहाँ पर स्वास्थ्य साधना केंद्र में हर महीने 20 से 30 का कैंप लगता है, तो इसमें काफी लोग आते हैं, जैसे काफी छूट भी देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जिससे कि लोग यहाँ पर आ सके। तो इसका जरूर आप लोग फायदा उठाओ, लोगों को बताओ, ताकि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा का लोग फायदा उठा सके। आप सबने ध्यान से सुना, धन्यवाद।